हेलो दोस्तों, डे ड्रीम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपको इंटीग्रेशन की कुछ ट्रिक बता रहा था। आज एक नया क्वेश्चन है जिसकी हम ट्रिक बताएंगे। और देखो, जब तक आप क्वेश्चन के अप्रोच को नहीं समझोगे तब तक आपके लिए रैंक लाना मुश्किल होगा। अगर पेपर में रैंक वही लाता है जो क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच और ट्रिक के साथ करता है। अगर क्वेश्चन में उलझे रहे तो आप पेपर करना भूल जाओ, आप पेपर को कर नहीं सकते। और पेपर अगर जल्दी करना है, अगर रैंक लानी है तो आपको ट्रिक्स का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो आज की ट्रिक्स हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, दे रखा है 2 से 10 तक आपकी पावर दे रखी है, समाकलन की लिमिट दे रखी है x - 2 10/10 - x dx। ये समाकलन करना है। तो इसका समाकलन सीधा हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन की अप्रोच पकड़ो। क्या है क्वेश्चन का मेथड? a से b दे रखा है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है x माइनस, ये देखो ये दे रखा है a, x माइनस a और b माइनस x। या फिर देखो ये dx दे रखा हो, या फिर दूसरा भी कोई ये दे रखा हो, a से b लिमिट दे रखी हो। ये वाला ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है, b माइनस x और a माइनस x माइनस a dx। और इसका सीधा ही आंसर होता है π/2 b माइनस a। ये आंसर है और सीधा आप हल कर सकते हो इसको। देखो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा क्या? देखो π/2 10 - 2 हो जाते हैं 8 और 8/2 करेंगे तो 4π। इसको देख के आप सीधा आंसर लगा सकते हो 4π। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ट्रिक्स भी आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार की ट्रिक ऊपर नीचे कहीं भी लिखा हो, सबसे पहले ध्यान देना जो बी दे रखा है, जो अपर लिमिट दे रखी है, जो बड़ी दे रखी है, जो बड़ी लिमिट है उसमें से घटना चाहिए एक्स का मान उसमें से घटना चाहिए, ये बड़ी लिमिट में से घटना चाहिए। तो ये आपकी ट्रिक्स हो जाती है। और देखो इस ट्रिक्स को आगे देख लेते हैं एक बार। ट्रिक्स क्या कहती है? आपको ए से बी तक कोई वैल्यू दे रखी है तो एक्स माइनस ए और b माइनस एक्स, जो बड़ी लिमिट है, ऊपर वाली लिमिट है, उसमें से आपका मान घटना चाहिए। ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो ट्रिक होगी वो होगी π/2 और b माइनस ए इंटू में b माइनस ए। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 4π। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 9 लिमिट दे रखी है। देखो 9 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है x और x माइनस 1, तो ये वाली लिमिट है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? π/2 b माइनस ए, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाता है? 4π। इसका आंसर हो जाता है, सीधा ही आंसर हो जाता है 4π। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका आंसर 4π हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 से 7 लिमिट आ रही है। देखो 7 में से घट रहा है और दूसरा x में से माइनस हो रहा है। तो देखो इसका आंसर सीधा ही आ जाएगा। क्या करना है हमें? π/2 और साथ में क्या है 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 हो जाते हैं 4, तो 4π/2 कितना हो जाएगा आपका मान? 2π। ये इसका आंसर हो जाता है। एक बार इसका आंसर देख लो, क्या हो जाएगा? 2π इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, आप देखो इस क्वेश्चन को सीधा ही 1 सेकंड में आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन का सीधा आंसर बता सकते हो। देखो ये इस प्रकार से दे रखा है क्वेश्चन को, इसको चेंज भी किया जा सकता है उसी फॉर्म में। 0 से 6 √6 माइनस एक्स। देखो अपर लिमिट में से घट गया तो लोअर लिमिट में से x में से लोअर लिमिट को घटाना है, 0 लिख दिया। क्या यही क्वेश्चन है? dx। तो इसका देखो आंसर सीधा ही है। क्या है सीधा आंसर? π/2 और b माइनस ए, b का मान 6 है और a का मान 0 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3π। ये आपका आंसर हो जाता है। कितना इजी क्वेश्चन है, कितनी आसानी से इसको हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सॉल्यूशन ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार से दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, तो आपको घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन को देख के, इस क्वेश्चन को देखो और क्या इसको अलग अलग तोड़ सकते हो? हाँ, अलग अलग तोड़ सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं सीधा बता देता हूं क्या हो जाता है। पहले एक बार तोड़ लेता हूं और फिर इसकी आपकी ट्रिक बताऊंगा। देखो 2 से 8 x माइनस 2 8 माइनस एक्स। देखो अपर लिमिट में से x घटा रहा है, प्लस दूसरा दे रखा है 8 माइनस एक्स। देखो अपर लिमिट में से ये भी घट रहा है,
देखो सेम है 2 से 8 dx। क्या इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है? इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसका इन दोनों का देखो आंसर क्या क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? π/2 b माइनस ए, और इसका भी आंसर होगा π/2 b माइनस ए। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? पाई b माइनस ए। पाई b माइनस ए हो जाता है आंसर। तो पाई के साथ b माइनस ए, b का मान 8 है और a का मान 2, a का मान 2 है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 6 पाई इसका आंसर आ जाता है। समझ में आया? इसका एक बार ट्रिक्स देख लो किस प्रकार से है ये। दोनों वो मान दे रखे हैं, दोनों मान दे रखे हैं, दोनों को क्या है? जोड़ के लिख दिया। ऊपर नीचे कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऊपर नीचे कहीं भी हो, पर इसकी अपर लिमिट में से क्या है? x घटना चाहिए। अपर लिमिट में से x घटना चाहिए। x को घटाते हैं किसमें से? अपर लिमिट में से, तब ये वैल्यू बनती है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। अगला जो इसका देखो आंसर हो जाता है, ये क्या दे रखा है? देखो ये क्वेश्चन है, इसका रूट दे रखा है, रूट दे रखा है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तब आपकी जो ट्रिक बनती है वो क्या बनती है? पाई b माइनस ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो सेम इसी प्रकार से दे रखा है, सेम इसी प्रकार से दे रखा है। तो ये इसकी यहाँ पर हम क्या है? ट्रिक्स लिख देते हैं सीधा ही। a से b लिमिट दे रखी है, तो b माइनस एक्स और x माइनस ए प्लस x माइनस ए और b माइनस एक्स। अगर इस प्रकार दे रखा हो dx, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? पाई b माइनस ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये इसी प्रकार से इस फॉर्मेट में दे रखा है क्वेश्चन, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई के साथ b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना हो जाएगा? 4 पाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 पाई। इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका आंसर है 4 पाई। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 से 12 लिमिट दे रखी है, और देखो बड़ी लिमिट में से x का मान घट रहा है, बड़ी लिमिट में से x का मान घट रहा है, तो सेम आ गया क्वेश्चन। तो सेम आ गया तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। देखो आसानी से करोगे हल, तो इसका क्या आ जाएगा? देखो एक ही बार लिख रहा है, 2 बार नहीं लिख रहा है। मैं इसको इसको रूट बोल देता हूं। चलो अगर रूट दे रखा है तो इसका क्या मतलब है? π/2 b माइनस ए, 12 माइनस 4 कितना होगा? 8 π/2, कितना आ जाएगा? 4 पाई इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी है, 1 सेकंड में उड़ा के आ जाओगे। आपको क्वेश्चन देखना है और उड़ा के आना है। क्वेश्चन देखा और उड़ा दिया। अगर देखो माइनस ऊपर भी दे रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन लोगे तो सेम इसी फॉर्मेट में बन जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर आपका यही हो जाएगा। अगला देखो, इसका ये सॉल्यूशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है। वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, पर जो पूछा जाता है ये सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। सेम वैल्यू पूछी गई है और सेम वैल्यू पूछी गई है। देखो आपको पैटर्न तो पता ही है, सेम पैटर्न है, तो क्या आ जाएगा इसका? π/2 b माइनस ए। तो π/2 b का मान कितना है? 9 माइनस 5, कितना आ जाएगा? 4 पाई, और 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते ही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, इसका सॉल्यूशन ये हो जाता है 2 पाई। अगला जो इसकी जो ट्रिक है वो क्या दे रखी है, इनको ट्रिक को समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ट्रिक क्या है? आपको a से b तक देखो क्या दे रखा है? x माइनस ए अपॉन b माइनस एक्स, ये पूरा अंडर रूट में है तो dx दे रखा है, तो π/2 b माइनस ए इसका आंसर हो जाता है। सेम यही दे रखा है b, और ऊपर इसको ऊपर नीचे ले दिया है तब भी यही आंसर होता है। आपको अगर रूट में दे रखा हो, अगर दोनों लिमिट सेम दे रखे हैं और दोनों ही मान दे रखे हैं इसमें, तो आपका आंसर आप सीधा ही कर सकते हो। और सीधा ही आंसर क्या होगा? π/2 और इनटू में b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप आंसर आसानी से इसको कर सकते हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, ये अगली ट्रिक्स देखते हैं, वो इस प्रकार की देखेंगे। अगर क्वेश्चन के साथ यही दे रखा हो, ये आपका रूट दे रखा है और उसके साथ fx कोई मान दे दिया हो,
तो उसको इस प्रकार से करते हैं, वही आ जाता है मान, और उसको किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से दे रखा हो, a से b दे रखी है और आपको जो रूट दे रखा है वही है x माइनस ए और b माइनस एक्स। इसके साथ अगर fx दे दिया हो तो ये क्या होता है, fx dx हो, तो इसको क्या लिख देते हैं a से b, तो b माइनस एक्स और x माइनस ए f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx, इस प्रकार से लिखते हैं। ये अगली आपको ट्रिक बताई जाएगी। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसको कमेंट करें। हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ये सॉल्यूशन करने होते हैं और किस क्वेश्चन में आपको कौन से मेथड से आपको अप्रोच लगानी है, कौन सा मेथड आपके लिए सही रहेगा। अगर हमारा ये क्वेश्चन सीरीज आपको समझ में आ रही हो, अगर पसंद आ रही हो, तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको इसी प्रकार की सभी टॉपिक्स की ट्रिक्स आपके इसी यूट्यूब चैनल डे ड्रीम क्लासेज पर आपको मिलेंगी, और आप डे ड्रीम क्लासेज को फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम भी @daydream classes है। इंस्टाग्राम @daydream classes। आपका यूट्यूब चैनल भी है अपना, वह भी यही मिलेगा @daydream classes। आप कोई भी सोशल मीडिया के आगे लगाओगे तो अपना ही चैनल मिलेगा। कृपया हमें सब्सक्राइब करें और आप आगे की वीडियो देखने के लिए हमसे बने रहें। आपके लिए बेहद सी ट्रिकें जो भी कहीं भी कैसे भी एग्जाम्पल में यूज होती हैं, जो जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को ट्रिक से किस प्रकार किया जाता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। धन्यवाद।